ready to morning, fight. everybody. Get ready to Hola, fight. welcome to this great book launch. आज आपने बहुत ही कीमती समय निकाल के और यहाँ ज्वाइन किया है करमपाल जी की बुक लॉन्च के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी यहाँ से बहुत सारी इंसाइट्स लेके जाएंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप पहले से जानते हैं बट उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो भी जान पाएंगे। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बचपन की एक किस्सा आपको बताना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं छोटा था, गांव में रहता था, दादाजी के साथ अक्सर खेतों में विजिट किया करता था। और उस टाइम पे मेरे घर से और जो खेत होते थे उसके बीच में एक छोटा सा जिसको जंगल बोलते हैं, छोटा जंगल। हरियाणा में आमतौर पे वैसे जंगल नहीं होते, हमारे गांव में सबसे बड़ा जंगल है हरियाणा का। तो उस जंगल के बीच में से हमें जाना होता था, और जब हम उस जंगल के बीच से जाते थे तो बीच में एक कुटिया पड़ती थी, वहां पे एक संत रहते थे। तो दादाजी अक्सर उन संत के पास मिल लेते थे और मुझे उनसे बातचीत करने का मौका मिलता था। तो ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने एक सवाल पूछा दादाजी से कि दादाजी ये संत यहाँ क्यों रहते हैं, क्या कारण है। इससे आगे की अगर स्टोरी आप सुनना चाहते हैं तो गिव मी अ हार्ट अभी, और प्लीज कंफर्म एक हार्ट के थ्रू या एक थम्स अप के थ्रू कि यू ऑल आर गेटिंग माय वॉइस नाउ। आपको सभी को मेरी आवाज आ रही है, उसका एक कंफर्म कर दीजिए कि आपको मेरी स्टोरी ठीक से सुनाई दे रही है, मेरे बचपन का एक किस्सा जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। और अगर आप वीडियोस भी ऑन रखेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, क्योंकि जब आप स्टोरी सुनते हैं या सुनाते हैं उस वक्त अगर सामने वाला आपको दिख रहा है तो एक अलग आनंद आता है। और तो हम वो कुटिया में गए और वहां पे संत जो थे उनसे मिला। तो मैंने उनसे ही पूछा कि दादाजी, मैं उनको दादाजी बोलता था, मैं दादाजी आप यहाँ क्यों रहते हैं। वो बोले बेटा मैं यहाँ पे शांति के लिए रहता हूँ, क्योंकि बाकी जो काम है बाकी सब लोग गांव में कर रहे हैं और वो कामों से डिफरेंट काम मैं यहाँ कुटिया में रह के करता हूँ। मैंने कहा ऐसा क्या करते हो आप। तो उन्होंने उस टाइम पे कुछ वेदों के बारे में बताया जो कि मैं तब नहीं समझ पाया था, लेकिन अभी मैं समझता हूँ। तो अभी जो मैं समझता हूँ और जो उन्होंने उस वक्त बताया था वो बताया कि हमारे जो ऋषि मुनि थे हजारों साल पहले, ऋषि मुनि क्या करते थे कि एक तपस्या करते थे, ध्यान करते थे। और जब ध्यान की अवस्था में वो लोग होते थे उस वक्त क्या होता था कि उनका कनेक्शन ये पूरे ब्रह्मांड में जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन का डेटाबेस है, उसके साथ होता था और वहां से वो इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर देते। ठीक वैसे ही जैसे आजकल आप अपने इस फोन में मेरी वॉइस को डाउनलोड कर पा रहे हैं, मेरी वॉइस को सुन पा रहे हैं, थोड़ी देर बाद कर्म को सुन पाएंगे, या आपके पास बहुत सारा डेटा है जो इंटरनेट पे पड़ा है जिसको आप डाउनलोड करते रहते हैं ओवर द टाइम जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो ठीक वैसे ही वो अपनी बॉडी को ट्यून अप करते थे, अपने ध्यान में जाते थे और ध्यान में जाके इंफॉर्मेशन डाउनलोड करते थे। और ऋषि मुनियों ने उस वक्त जब वो ध्यान में जाते थे उस वक्त जो इन्फॉर्मेशन उनके पास आती थी उसको ऋचाएं बोलते थे, जिनको आज की डेट में हम जानते हैं वेदों की ऋचाएं। और ठीक उसी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन जो डाउनलोड की थी उन्होंने इस ब्रह्मांड से, उस इंफॉर्मेशन को जब लिख दिया तो उसको वेद बोला गया। और उस वेदों में आज हम जो जी रहे हैं लाइफ, उसको अगर हम वेदों के अकॉर्डिंग टू जीना शुरू कर देंगे तो हमारी लाइफ जो ह्यूमन लाइफ है उसको हम एक डिफरेंट लेवल पे जी पाएंगे। तो हालांकि आज की डेट में हम अगर वैसे ऋषि मुनियों के बारे में सोचें कि वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, हमें डाउट होता है, उनको देखना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन फिर भी हमारे बीच ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस ऋषि परंपरा के पथ पर, उस रास्ते पर, उस मार्ग पर चल रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी एक टाइम पे रेगुलर प्रैक्टिस के बाद वो लोग भी उस महानता को जरूर अचीव कर लेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप उनमें से जो लोग इस ऋषि पथ पर अग्रसर हैं उनमें से किसी को मिलना चाहेंगे आज अभी। अगर यस तो गिव मी अ थम्स अप और ए हार्ट।
अभी। बहुत बढ़िया राजीव जी, आनंद आ गया। शुभंकर जी, अजीत जी, करम और अंकित, एके, अभिजीत, सुमेश, बहुत बढ़िया, शिप्रा, राजू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ठीक वही इंफॉर्मेशन, या क्योंकि हम जब तक एक्सपर्ट नहीं होते हैं तो हो सकता है वो वेद हमारे अंदर डाउनलोड ना हो पाए एज पर आवर कनेक्शन। जैसे हमारे फोन में कनेक्शंस होते हैं, बैंडविड्थ जैसी होगी, जैसा नेटवर्क होगा उसके अकॉर्डिंग टू हमारा डेटा डाउनलोड हो पाएगा, उतना टाइम लग पाएगा। ठीक वैसे ही जैसे जैसे हम अपने इस ध्यान वाले पाथ पर, ध्यान वाले पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे, ओवर द टाइम हमारी वो फ्रिक्वेंसीज उतने अच्छे से हम कैच कर पाएंगे ब्रह्मांड की, और ज्यादा इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर पाएंगे। तो ठीक वही काम आजकल हमारे जो लेखक लोग हैं, जो सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, जो लाइफ की बात करते हैं, जो लाइफ को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, वो लेखक बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत ध्यान की बातें करते हैं, और ओवर द टाइम वही सिस्टम से उनको इंफॉर्मेशन डाउनलोड होती है जिसको लिख देते हैं आम जनता के लिए, हम सभी के बेनिफिट के लिए, ताकि हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाए। और उन्हीं में से एक शख्सियत है हमारे बीच, मिस्टर करमपाल, पोटेंशियल प्रेन्योर, जिन्होंने अपनी 2 बुक्स लिखी हैं हम सबके फायदे के लिए। एक है अनलॉक योर ड्रीम पोटेंशियल, जो पीछे लॉन्च हुई थी और जो अमेजोन की बेस्ट सेलर बुक रही है, और दूसरी बुक है जिसका लॉन्च आज हम कर रहे हैं। इस बुक में करम ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, और इस बुक के बारे में करम अभी आपके सामने अपनी इस विजडम की, अपनी स्टोरी की, अपनी जर्नी के बारे में अब बात करेंगे। तो मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर करमपाल को, ताकि वो अपने इनसाइट्स आप लोगों के साथ शेयर करें। वेलकम मिस्टर करमपाल। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सो मच। कैन यू हियर मी? क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? जस्ट गिव मी अ thumbs up or yes sir, yes okay, sir, good heart. Okay, good. So first of all I would like to मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा तहे दिल से कि आपने अपने कीमती समय में से निकाल करके यहाँ कुछ समय दिया है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बुक के बारे में कुछ बात करने से पहले मैं अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने जो गुरु है उन सभी को जो है धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से, उन्हीं की शिक्षा की वजह से आज ये दूसरा माइलस्टोन है जो मैं अचीव करने जा रहा हूँ। पहला माइलस्टोन इस मंथ के स्टार्टिंग में ही मैंने पहला बुक लॉन्च करके किया था। पहला बुक जो मेरा लॉन्च हुआ दैट इज अनलॉक योर ड्रीम पोटेंशियल, वो मैंने लॉन्च किया, और ये अभी सेकंड बुक है रिप्रोग्राम योर माइंडसेट फॉर सक्सेस। तो मैं बहुत खुश हूँ आज की, है ना, इस तरह की जो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे गाइड ने जो एजुकेशन दी है उसका भी रिजल्ट मेरे को मिल रहा है। तो कुछ और इससे कुछ बातें शेयर करने से पहले मैं सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे। 2013 से लेकर के 2018 का जो पीरियड था वो बहुत ही टफ था। उसमें मैं कई बार फेल हो चुका था। फॉर एग्जाम्पल कि मैं जो आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो मेरा एम्स का जो आईआईटी का एग्जाम था वो भी क्लियर नहीं हुआ था। फिर मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में जाने के बाद में काफी सारे मुझे री लगे। री का मतलब होता है कि एक बार पेपर में फेल हो जाना, है ना। तो 3-4 बार मैं नॉर्मल पेपर जो इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है वो देने में भी फेल हो गया। उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया 2009 के अंदर। 2009 के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉनिक से अपने इंजीनियरिंग किया, बट कंप्यूटर में मुझे जॉब लगी। तो उसमें बहुत कुछ सीखना पड़ता था, और मेरा एटीट्यूड नहीं था कि मैं सीखूं, सीखने का बिल्कुल एटीट्यूड नहीं था। तो कुछ दिन के बाद ही मेरा फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया कि जॉब में तो बहुत कुछ सीखना पड़ता है, अच्छा नहीं है, कुछ और किया जाए। मैंने उसके बाद में बिजनेस ट्राई किया, 1-1.5 साल तक लगातार कंटिन्यूअसली बिजनेस किया। मेरा बिजनेस का कोई बैकग्राउंड नहीं था, मेरे खानदान में किसी ने बिजनेस किया नहीं था, बट मैंने कुछ ऐसा नया सोच करके मैं जॉब के फ्रस्ट्रेशन से भी और कुछ कर पाऊंगा, मुझे कुछ नॉलेज हुआ, उसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं कर पाऊंगा।
तो मैंने बिजनेस किया और अल्टीमेटली बिजनेस में भी फेल हो गया। 1-1.5 साल के अंदर काफी लॉस हो गया मुझे, और उससे मुझे फ्रस्ट्रेशन आने लगी, काफी सारी फ्रस्ट्रेशंस। एक बार बार फेल हो रहा हूँ। उसके बाद में घर वालों ने मेरी शादी कर दी। शादी करने के बाद में एक डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, राइट। डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी आने से और मुझे फ्रस्ट्रेशन हो लगा कि मेरे पास जॉब भी नहीं है, शादी भी हो गई है, घर कैसे चलेगा, राइट। ऑल दोज थिंग्स वो आने लगी उनसे। फिर घर में भी जो है ना काफी सारे क्लैशेस होने लगे, फाइट होने लगी। कहने का अर्थ है कि जो है ना जिंदगी में ऑल ऑफ द एरियाज, मैं कहूंगा कि सारे एरिया में, फाइनेंस में भी और फैमिली में भी, जॉब में भी, सभी तरह से मुझे सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आ रही थी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। और इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको जो है ना बहुत सारा लोन है, डिप्रेशन में आप गए हुए हो, तो ऐसा लगता है कि आप बूढ़े हो चुके हो। जवान होते हुए भी, मेरी उम्र होगी कोई 30 ईयर्स की, बट उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं अब तो बूढ़ा हो गया, सब कुछ टूट गया है, सब कुछ जो है ना आगे कुछ करने का मन नहीं करता था। तो जवानी में बुढ़ापा आ गया था ये कहे तो। लेकिन उसके बाद में मैंने एक चीज जो है ना जो ठान ली कि कुछ भी हो, आई विल फिगर आउट थिंग्स। ये बात जो है, आई विल फिगर आउट थिंग्स व्हाट एवर हैपन्स, ये अपने आप को डेली कहता था। और वो डेली कहने से क्या हुआ कि धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि कहाँ प्रॉब्लम है। और वो मैंने काफी सारी बुक्स पढ़ी, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके उनको जो है ना सुना, उनके सेमिनार्स में अटेंड किया। सैटरडे संडे को जब भी मुझे मौका मिलता था उनका सेशन अटेंड करता था। तो इस तरह से पता चला कि अल्टीमेटली जो थिंग है, जो वन थिंग, कि वो मेरा माइंडसेट है, दैट इज नॉट डिजाइंड फॉर सक्सेस। कि मेरा माइंडसेट वो सक्सेस के लिए डिजाइन नहीं है, वो फेल्योर के लिए प्रोग्राम हो चुका है। काफी सालों से वो फेल्योर के लिए प्रोग्राम हो चुका है। तो इसीलिए उसको रीप्रोग्राम करना, इट्स ए चैलेंजिंग टास्क। वो चैलेंजिंग था, बट मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था कि कुछ भी हो जाए, मैं फिगर आउट करूंगा और उस चीज को जो भी मुझे मिलेगी उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। तो मैंने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया, और 3-4 साल लगे मुझे अपने पहले के माइंड को न्यू माइंडसेट में रिलोड करने के लिए या रीप्रोग्राम करने के लिए। उसमें मैंने काफी मेथड्स यूज किए, काफी टेक्नोलॉजी का यूज किया, काफी सारी चीजें ट्राई किए, बट धीरे धीरे जो है ना अल्टीमेटली आज जो मैं फाइंड आउट करता हूँ अपने लाइफ के बारे में, और जो पहले फाइंड आउट करता था, पहले जो होता था, वो बहुत डिफरेंस है। मैं कहूंगा कि रात दिन का डिफरेंस है ना। पहले कैसे सोचता था, कैसे प्लान करता था, कैसे एग्जीक्यूट करता, वो टोटली डिफरेंट है। जो मैं चीजें आज प्लान करता हूँ, आज एग्जीक्यूट करता हूँ। और काफी जो है ना लाइफ काफी सुधर गई है, ये कहूंगा मैं। जो है ना हर एरिया में डेली बेसिस पर इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो इस बुक में मैंने ये सभी चीजें नोट डाउन करने की कोशिश की है कि पहले का कैसा एक्सपीरियंस था, आज का कैसा एक्सपीरियंस है। और मैंने फाइंड आउट किया कि काफी लोगों को माइंडसेट की बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर जब तक आप अपना माइंडसेट चेंज नहीं करते हो, तब तक चीजें काम नहीं करती है। ओके। तो इस बुक में मैंने यही सब चीजों को जो है ना नोट डाउन करने की कोशिश की है, और मैं होप करता हूँ ये काफी लोगों की जिंदगी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी। क्योंकि वन थिंग कि माइंडसेट ने जैसे माइंडसेट ने आपको रिप्रोग्राम कर लिया, तो आप सारे एरियाज के अंदर इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दिस इज अबाउट द बुक। और मैं अभी एक बुक का वीडियो आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, और उसके बाद में हम केक कटिंग करेंगे छोटा सा। सो मैं वीडियो शेयर करता हूं आपके साथ में। सो थैंक यू सो मच। अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगा
जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं आज के, मिस्टर शुभांकर जी, जो कि फाउंडर हैं स्टोरी कल्ट के, वो आपको बताएंगे जो है ना कि कैसे कैसे आप आसानी से अपना माइंडसेट रिप्रोग्राम कर सकते हैं। उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है और उन्होंने ये सब चैलेंजेस फेस किए हैं, शायद हो सकता है मेरे से ज्यादा जो है ना उन्होंने चैलेंजेस फेस किए हैं। वो आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना माइंडसेट रिप्रोग्राम कर सकते हैं और वो क्यों जरूरी है। सो मैं चाहूंगा सभी तालियों के साथ में शुभांकर जी का हम वेलकम करेंगे। सो शुभांकर जी, वेलकम, प्लीज शेयर योर विजडम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच करमपाल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंग्रेचुलेशंस आपके दूसरे बुक के लॉन्च के लिए। एक महीने में 2 बुक लॉन्च करना, इट्स अ ग्रेट फीट एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर। तो मैं इंग्लिश में बात करूंगा, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश, आई होप दैट्स ओके। तो क्या मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? यस शुभांकर, आप हाँ, स्क्रीन शेयर कर सकते ठीक है। तो जो मेरा नाम है शुभांकर, मैं अपने आप को शुभांकर स्टोरी टेलर बोलता हूँ क्योंकि मैं कहानियां बोलता हूँ और आई टेल स्टोरीज एंड आई बिल्ड ब्रांड्स। मैं बेसिकली एक कोच हूँ। बिफोर आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई बिल्ड ब्रांड्स, इन्वेस्टर। उससे पहले मैं एक कोच हूँ एंड अ स्टोरी टेलर। सो आई एम जस्ट गोना शेयर अ बिट ऑफ माई स्टोरी, माई जर्नी ऑफ हाउ आई गॉट इनटू दिस। तो I come from a teacher's family. सभी टीचर ही है मेरे घर में। मेरे मम्मी, मेरे दादा, दादी, अंकल, सब कुछ सभी लोग टीचर ही है। तो at the age of 17 I got my first job. My first job जो था, and we were from a very lower middle class family, वो PVR थिएटर में था। हमने, if you have heard of PVR theater, ये PVR का मूवी थिएटर जो है, my first job was selling popcorn and cleaning plates over there. उसके बाद when I was 18, my first job was going door to door selling membership forms. At the same time, at the age of 17, I knew I wanted to coach people. I wanted to teach people. I wanted to make a difference. So that's when I started my training and coaching. I used to teach people handwriting analysis, handwriting improvement, spoken English, whatever came that way. And I got into engineering, and those were the days which were the most challenging days. I was the breadwinner of my family, and मेरी मम्मी भी कुछ काम करती थी. So there I used to work like 14 to 17, 14 to 15 hour days. Sometimes it would go more out there. I would finish college, go home. But one thing knew that I wanted to train, coach people. मुझे 100% वो DNA में आ चुकी थी. But I had a huge confusion out there. Why would people want to give a chance to me? So at the age of 21, I was in my final year of college. I dropped out of college and I told myself, I'll give myself 1 year time to establish myself as a coach. And इस वक्त जो था, मैंने बहुत सारे जो भी पैसे थे इकट्ठे करके सर्टिफिकेशंस दिया था। वो इंटरनेशनल NLP सर्टिफिकेशंस, मास्टर NLP सर्टिफिकेशंस, ग्राफोलॉजी सर्टिफिकेशंस और ये सॉफ्ट स्किल्स का सर्टिफिकेशन, सब कुछ लेके मैं गया। आई वेंट टू 16 ट्रेनिंग कंपनीज। जब मैं 16 ट्रेनिंग कंपनीज को सर्टिफिकेट लेके गया, तब ये लोग बोले कि हे, you're too young, ये क्यों आए हो, you need more experience, people who are here have more experience than your age. So and then I went to 5 call centers. 5 कॉल सेंटर्स में मुझे रिजेक्ट की। तो 21 जॉब रिजेक्शंस के बाद मुझे एक ट्रेनिंग कंपनी में टेलीकॉलर का काम मिला। लाइक चलो जो भी ठीक है। दैट टाइम आई यूज्ड टू मेक अराउंड 7,000 रुपीज अ मंथ। ये था, तो मैं 2-3 काम करता था वहां। स्लोली टेलीकॉलर से मैंने कंटेंट राइटर बना, वेबसाइट कंटेंट राइटर बना, जो भी वो कोचिंग प्रोग्राम्स होती थी उसमें बैठता था। एंड वन डे आस्क्ड द CEO कि आप मुझे 15 मिनट का ट्रेनिंग स्लॉट दे सकते हैं क्या? तो उसने कहा कि हाँ, श्योर, व्हाई नॉट। सो दैट वाज माय फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन। 15 became 30, 30 became 40, 40 became 1 day, 2 day, and I went on a learning journey. And अब तक मैंने क्लोज टू अराउंड 15 लाख रुपीस का इन्वेस्ट किया है अपने लर्निंग पे, मेंटरिंग्स पे, एंड मे बी इवन मोर लैक्स ऑफ रुपीस। एंड देन एट सम पॉइंट आई रियलाइज दैट हाँ, मुझे खुद का कुछ करना है। तो मैं इधर आ गया और मैं फंस गया इन द ट्रैप ऑफ फ्रीलांसिंग। काम भी नहीं है, धंधा भी नहीं है, बीच में फंसा हो। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज मेरा कोई ब्रांड नहीं है। तो मुझे 2 चीज अच्छे से आता है, कोच करना और स्टोरीज बोलना। तो तब मैं अपना जर्नी शुरू किया एज टीचिंग पीपल। I built my brand over 1 year. I have a branding agency called Magnifique. मेरा एक कोचिंग कंपनी है जिसका नाम है स्टोरी कल्ट। मैं एक एंजल इन्वेस्टर भी हूँ, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता हूँ। एक एडटेक है कॉन्कर वर्ल्ड नाम, उसमें चीफ ब्रांडिंग ऑफिसर भी हूँ। एंड दिस वाज माय जर्नी आउट देयर। सो व्हाट आई एम हियर टू डू इज आई वांट टू शेयर अ कपल ऑफ स्ट्रेटजीज, कपल ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आपको माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें। क्योंकि मैं ब्रांड बिल्डर और स्टोरी टेलर
के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं एक कोच भी हूँ। मैं 1-on-1 क्लोज टू 300 to 400 आवर्स तक लोगों को 1-on-1 कोचिंग दे चुका हूँ। तो व्हाट आई एम गोना डू इज इन द नेक्स्ट 5 to 10 minutes जो है मैं आपको बताऊंगा कि हाउ डू यू reprogram your mind for success. So if you're all ready, just drop a comment saying I. आप आई लिखिए in the comment section and I'm going to start if you are ready for it. Awesome. तो ये सिंपल फॉर्मूला है reprogramming your mind for success के लिए। ये reprogramming का स्पेलिंग जो है it is REPROGRAM. For each and every letter I built this small but concise framework जो आप सभी को याद होंगे। तो reprogram में फर्स्ट R जो है वो है ritual. Whoever we are a result of our rituals. Rituals में दो तरफ के होते हैं, एक है conscious rituals, एक है unconscious rituals. What are conscious rituals? कई लोग होते हैं कि सुबह उठ के the first thing they do is they drink water. Some drink hot water with lemon. ये होते हैं conscious rituals. दूसरी तरफ होते हैं unconscious rituals. For example, let's say sometimes the first thing which people do is क्योंकि उन पे बचपन में सिखाया गया होगा, first thing they do is they go in the lawn and they do stretching. Now the thing is certain rituals are good for you, certain rituals are bad for you. For example, right now people wake up in the morning and check their mobile phone. It has become an unconscious rituals. So you need to figure out what are your conscious rituals, what are your unconscious rituals. You can make a list of it, and beside that आप लिखिए कि is it productive, is it not productive, is it productive, is it not productive. That's how you can figure out your rituals. That is the first star. The next part is called energy. So this is a very amazing concept जो मैं अपने mentor से सीखा। यह है energy, creativity and willpower triagram. हमारे दिन में जो भी हम काम करते हैं, whatever results we want to achieve, there are three main things. One is energy, creativity and willpower. The first part of the day is where we have high energy, high creativity and high willpower. When we have all these high three, we need to do the most important tasks. I call them the 20% tasks. हमारे 20% tasks जो है वो हमें 80% results देते हैं. We do more creative things, ideation, taking risks and so on. The second part जो है, we have high energy but low creativity and high willpower. जब हमारा creativity low हो जाए, तो what we need to do that time is we need to do routinely tasks. जो हम day to day करते हैं, जहाँ हमें सोचना नहीं पड़ता है, वो हमें करना है. The third part is जो है willpower. We have high energy, high creativity, but we have low willpower. इस समय we need to sit and strategize out there. We just need to do plan. हमें stressful job नहीं करना है. So this is how you can divide your energy, creativity, and willpower and reprogram your whole framework. What you do, reprogram your day for success. The third part जो है P का, वो है patterns. Everything, whatever we do, whatever mindset हमारे पास जो है, it's a result of patterns. Okay, दो तरफ के patterns होते हैं, एक है constructive patterns, एक है destructive patterns. Okay, so what are constructive patterns? For example, मैंने to study patterns, मैंने बहुत stock market में जो invest करते हैं उनसे बात की. दो तरफ के होते हैं. The first kind of people जो पैसे लगाते हैं और लगाने के बाद immediately they're like नेगेटिव जोन में चले जाते हैं कि प्लीज अगर ये मैंने पैसा खो दिया तो ऐसा होगा, ये सब कुछ हो जाएगा, आई ऑलरेडी लॉस्ट मनी, माय व्हाट विल पीपल इन माय हाउस से. एंड उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड करते हैं वो भी फियर से करते हैं. तो दिस डिस्ट्रक्टिव पैटर्न टेक्स ओवर एंड दे स्टार्ट लूजिंग मनी. कंस्ट्रक्टिव पैटर्न्स, आई हैव सीन ट्रेडर्स हु मेक अ लॉट ऑफ मनी, व्हिच इज दे पुट द मनी एंड दे डोंट यूज देयर इमोशंस टू मच. वो हमेशा वो strategy जो है, they will follow that strategy out there. They form a constructive pattern where it doesn't matter, they make money, they lose money, it doesn't matter for them. They go in a particular pattern which they have set and which they're conscious about. So whatever we are, we need to make sure we analyze our patterns. कि कौन सा constructive pattern है मेरे पास, कौन सा destructive pattern है मेरे पास. The third thing है recognition. Pattern change करना is a relatively easy thing. But how do you recognize those patterns? Patterns को कैसे recognize करें? इसके लिए हम बोलते हैं raft model. ये जो भी सिखा रहा हूँ, a lot of it I learned it while in NLP, Neuro Linguistic Programming. इसको हम raft model बोलते हैं. Results, actions, feeling, thoughts. Let's say for example, हमारे life में कोई भी result we are getting, we
are not happy with it, we can use this raft model to correct it. Let me give you an example. I know some people, like at the end of the month, they want to save money, but no matter what, they end up with zero savings. And I know whenever I give this example, a lot of people are like, I can relate to this. Let me show you results. The result is, let's say we put zero savings. This is a very interesting pattern. Okay. Next, what is the action? What action did you do to get these results? आपने क्या action की? The action is overspending. इस action करते समय, what was your feeling? My feeling was, let's say, lack of control, or let's say my feeling was anxiety. कि मैं मनी पैसा स्पेंड कर रहा हूँ. इस फीलिंग को जगाते समय मेरे मन में क्या चल रहा था कि hey look, I am not good enough. Look at everyone around you. Let's say I am not good enough. Look at everyone around you. Another thought could be something like, everyone around me is living a flashy lifestyle. I also need validation. So that's the thought starts with, hey, I also need validation. मुझे भी दूसरों की तरफ होना है, किसी के पास कार है, किसी के पास बंगला है. That is the thought. इससे क्या होता है, हमें एंग्जाइटी होता है कि अरे यार मैं पीछे छूट गया हूँ. And I start feeling very bad. उसके लिए हम क्या करते हैं? I overspend on things I don't need. What is the result of that? I end up with zero savings. This is a very simple exercise. 1 second. But a very, very thought-provoking and insightful activity जो है, हम 4 कॉलम भी बना सकते हैं. Results, actions, feeling, thoughts. ये है R. The third जो है, the next part जो है O, observation. इसके लिए I'm going to show you one more particular activity जिसको हम बोलते हैं NLP में perceptual positioning. So what you need to do is a simple thing. Let's say आपके लाइफ में आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, you're stuck in a particular pattern, आप एक प्रोग्रामिंग में अड़े हुए हो. So here's what you need to do. Take 2 chairs. Let's say this is chair number 1. Chair number 1. This is chair number 2. So here आप बैठिए. This is you. And जो problem है आपके पास, think about the problem or the situation where you are stuck in. Think of it. Next, what I want you to do is, in this chair, imagine your idol. Let's say आपका idol जो है, let's say Elon Musk है. First, sit on this chair, think about the problem. Let's say, for example, I don't know how to do marketing for my company. Sit and think about the problem. What you do is you get up and then you move to chair number 2 and sit there and imagine that you are Elon Musk for a minute and think, okay, if Elon Musk was there, what would he have done? This is called perceptual positioning. This will give you different insights and help you break the current programming. Because sometimes हम जो अपने perspective से सोचते हैं, हमारे एक programming के perspective से सोचते हैं, that might not always give results. So it's good to think of it from someone else's perspective. And this need not be Elon Musk. It can be your parents, your grandparents, your teachers, anyone it can be. This is O. Next part जो है, it is gratitude. This is very cliche, at the same time one of the most important things. Let me give you an example. When I was making in thousands, मुझे ये बनना था कि okay, I want 10,000 from a client. I used to write, hey, I'm grateful I'm making 10,000 rupees per client. उसके बाद मुझे चाहिए था कि I wanted not from a client, but I wanted to make my first lakh. ये भी हो गया. Like, hey, I want to make my first lakh. After that, I was like, hey, I want to make my first 10 lakhs. Please, I want to make sure I get at least 10 lakhs. I would every day think of it. I'm grateful I have 10 lakhs. I want to make 10 lakhs. उसके बाद it became, I want to make 25 lakhs, please. But 25 lakhs also came. Then 50 came. Then 75 came. This year, I even crossed a crore. Now, I'm not doing boasting out there, but it's just that gratitude is so powerful out there. Not from one area, but multiple areas. I got an amazing opportunity to invest in a company where I 5-6 times my money. Then I opened a branding agency where we get amazing clients. I have a coaching company. All is worked really well. It's purely because of gratitude. Doesn't matter what other stuff we have, but gratitude was the way which got me through anything. Gratitude जो है वो cliche है, but really powerful. Next is rejuvenation.
हम जो है ना अब हसल कल्चर में है. Like everybody says this, हमारा प्रोग्राम ये है कि वर्क करो, वर्क वर्क वर्क, वी कीप ऑन पाउंडिंग. ये बोलते हैं ना कि खिड़की से मक्खी टकराता रहता है, उन्हें बाहर जाना है, but it doesn't know what to do. At some time you need to hit pause. Like for example, just sharing a personal example, a couple of weeks ago मैं दिसंबर से चाहता था कि मुझे आई वांट अ वेकेशन, आई वांट अ हॉलिडे. दिसंबर हो गया, जैन हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल, मई, जून भी हो गया. एंड एट वन पॉइंट आई वाज लाइक आई एम बर्नड आउट, मैं और काम नहीं कर सकता. देन आई रियलाइज दैट मेरा भी एक प्रोग्रामिंग है कि जब भी हमें वेकेशन लेना चाहता हूँ, आई गिव माई सेल्फ एन एक्सक्यूज एंड ब्रिंग अप समथिंग इंपॉर्टेंट एंड अवॉइड इट. क्योंकि मुझे डर था कि व्हाट इफ मैं छोड़कर चले जाऊं और कुछ गड़बड़ हो जाए इधर. बट देन आई टुक अ बोल्ड मूव एंड रिजुविनेशन, मैं एक वेकेशन ली. उससे आने के बाद जो 3-4 महीने से अटका था, all that got cleared in 1 week. That is the next star. Last but one is called the aspiration. Why do we need aspiration? So most of us, we're stuck in our comfort zone. We are programmed to be in our comfort zone. जो हमारा comfort zone है, हम उस पे अड़े रहते हैं. We don't want to move it and we give ourselves really cool excuses कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हुआ है, recession आ गया, ये आ गया, कुछ हो गया. But sometimes what we need to do is we need to have high aspirations, जो हमारे comfort zone से बाहर हो, जो हमारे thought process को change करना चाहे. That's why we need really good aspirations. If you want to reprogram your life for success, the first thing is you need to have high aspirations. The last part is called modeling. Whatever we do, हमें successful people को model करना है, copy नहीं, model करना है. To give an example, right now I have 6 coaches working with me. 6 coach है, one for sales, one for profiting, one for automations के लिए, one specifically for ads, one for content writing and one for spiritual growth. 6 कोच है मेरे पास वर्क करने के लिए, and I just model whatever they teach me. So this was a short talk on how you can reprogram your life for success. I'm going to quickly run through it. First, R is for rituals, E is for energy, P is for patterns, R is for recognition, O is for observation, G is for gratitude, next R is for rejuvenation, A is aspirations, and M is for model. So that's it, guys. I want to end my talk, and thank you so much, Karampal, for giving me this opportunity, and wishing you all the luck. Over to you. Yeah. Thank you, Suvankar. That was really lovely, and I'm really, thinking about that. All the model you presented, that was really awesome. Short and sweet, and anybody can implement that model. Yes. So let's have some cake cutting, and me with my wife and kids. So can you see here? Yes, just a second. So you can see that, right? So for this for lovely book, and just a second. And meanwhile, let me show you. Now this book is from today onwards, it will be available on Amazon, and this is a Kindle book. So yes, yeah, you can see, right, the book on the Amazon, and for the next 7 days it will be free. So I would request everyone you to download it, read it, and share your feedback. और इस पे कमेंट दीजिए आप, इसके रिव्यूज राइट कीजिए, so that it can reach to the maximum people. And now it is worldwide available as a Kindle ebook. So I will share the link with everyone, or Ankit will share the link with everyone. Okay, so just have lovely kids, and because these these kids, my wife, they played really great role in making this happen, and that's why we are
celebrating little bit. Congratulations, Karam, on your second book launch. Thank you everyone. Thank you Congratulations, so Karam. much. Heartiest congratulations. Thank you, Ron. Yes, Deepak ji, you can take and continue. तो आप सभी ने बड़ा ध्यान से करम को सुना, उससे भी ज्यादा ध्यान से आपने शुभंकर को सुना। और जब शुभंकर रीप्रोग्रामिंग के बारे में बता रहे थे तो मुझे वो दिन याद आ गया जिस टाइम पे मैं NLP सीख रहा था। और NLP इज सच अ टेक्निक कि वो आपको कम समय में ज्यादा रिजल्ट्स ला के देता है। और जब आप करम की बुक्स पढ़ते हैं तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो NLP से रिलेटेड हैं। और ओवर द टाइम बुक्स को पढ़ते पढ़ते ही आप अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम कर पाएंगे और डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो चेंजेस आ पाएंगे जो आप लेके आना चाहते हैं। एंड इवन आफ्टर दैट, अगर बुक रीडिंग के बाद भी आपको कभी ये लगता है कि कोई चीज समझ नहीं आ रही है या वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको नहीं आ पा रहे हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट करम और एनी ऑफ अस एनी टाइम। तो उसके लिए भी आप करम से संपर्क में रहिए रेगुलरली, और ओवर द टाइम आपको काफी सारी चीजें इंप्रूव होती महसूस होंगी और बहुत सारी चीजें चेंज भी होंगी। तो करम ने आप सभी के साथ लिंक शेयर किया है। ये लिंक अमेज़न का है जहां पे 7 दिन के लिए आपको एक बुक फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड से डाउनलोड किया था। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अमेज़न पे फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर नेक्स्ट 7 डेज। ये लिंक आप यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जहां पे भी आपको जूम का लिंक मिला था वहां पर भी आपको ये लिंक शेयर करेंगे हम लोग, और वहां से डायरेक्ट आप अमेज़न पे जाके ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा करम ने कहा कि जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको जो भी इंसाइट्स आ रहे हैं, जो आपके अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उन भावों को आप जरूर अमेज़न पे जाके मेंशन करें कि आपको क्या अच्छा लगा इस बुक में, ताकि आप और मेरी तरह जितने लोग हैं जिनको वास्तव में इस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, वो इस इंफॉर्मेशन को ले पाए और इस इंसाइट्स को यूज कर पाए अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के। तो जैसे कि हम सभी कोई भी बातें सुनते हैं तो हमें अंदर से क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है, हमें कोई ना कोई क्वेश्चंस आते हैं माइंड में कि ये कोई पर्टिकुलर चीज क्या है। तो अगर आपके पास कोई सवाल है जो आप करम से पूछना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। जैसे कि मुझे एक सवाल आया कि करम, जिस टाइम पे आप ये बुक लिखते होते हैं तो आप किसको माइंड में रखते हैं कि किसके लिए आप बुक लिख रहे हैं, किसको हेल्प होएगी इस बुक से? दीपक जी, जब मैं इमेजिन करता हूँ कि जो लोग जब 5 years बैक अगर मैं सोचता हूँ तो उस सिचुएशन में जो लोग वो प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे होते जो मैं पहले कर रहा था, तो मैं उनके बारे में सोचता हूँ कि मैंने ये प्रॉब्लम्स जो है ना इनको अभी रिजॉल्व कर लिया है काफी हद तक। लेकिन वो लोग काफी ऐसे लोग होंगे जो कि ऐसी सिमिलर सिचुएशन के दौरान सिमिलर सिचुएशंस के थ्रू जा रहे होंगे। तो मैं उनको इमेजिन करता हूँ कि अगर वो पढ़ेंगे तो उनके माइंड में क्या आएगा और उनको किस पॉइंट की उस टाइम पे जरूरत होती है। तो मैं ये इमेजिन करता हूँ, सोचता हूँ और फिर लिखता हूँ उस चीज को। तो और कोई सवाल जो आप पूछना चाहें, प्लीज वेलकम। शुभांकर के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली पुट ए क्वेश्चन एंड ही विल बी गाइडिंग यू एंड आंसर विद हिज बेस्ट एबिलिटीज। कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन। हालांकि NLP से मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ, NLP से सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग मैं भी कराता हूँ, बट जिस तरीके से शुभांकर ने NLP को एक्सप्लेन किया, बड़ा अच्छे तरीके से रीप्रोग्राम को पूरा एक्सप्लोर करके दिया है उन्होंने, तो आई एम श्योर कि शुभांकर इज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली NLP कैन डू। मैं वो करता हूँ कि
आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या चाहिए वो मैं कर देता हूँ, बट वो कैसे होता है वो शुभंकर आपको बता सकते हैं। इफ आपके दिमाग में अभी कोई चीजें आ रही हैं कि हाउ इट हैपेंस, तो यू कैन आस्क सम क्वेश्चंस। ऑलराइट, मुझे लगता है आज का सेशन आप सभी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय किया, और जिस तरीके से आपने इस सेशन को एंजॉय किया है ठीक उसी तरीके से आप जब कर्म की बुक्स को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप एंजॉय भी करेंगे और लाइफ को इंप्रूव करके और ज्यादा एंजॉय करेंगे। और इसी नोट के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं। आपने बड़ा कीमती समय अपने लाइफ का आज यहाँ पे बिताया और काफी सारी इंसाइट्स शुभंकर से और कर्म से आपने ली हैं, और आई होप आप इन सभी इंसाइट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ को इसी तरीके से एवरी डे एवरी मोमेंट इंप्रूव करते जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। Thank you so much for joining. Thank you for giving the time. That was really wonderful. Thank you so much. Congrats, Karampan. Congrats, sir. Congratulations, sir. Thank you आनंद सर, आप आए और इस बुक लॉन्च में पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Many congratulations, Karan sir. थैंक यू वोकल जी, थैंक यू सो मच। Congratulations, Karam sir. थैंक यू राजू, थैंक यू। Congratulations, Karam. थैंक यू अरुण, थैंक यू सो मच, थैंक यू। So let's play some music. I will be playing some music for you guys. Yes. तेरी मंजिल इश्क का दरिया है बहता, डूब जा तुझसे है कहता आ मेरी। Popular figure or not, popular figure or not, popular figure or not, popular figure or not,